तुम यहाँ मेहमान हो। इस पृथ्वी को कुछ अधिक सुंदर छोड़ के जाओ, अधिक इंसानियत से भरी, अधिक प्रेम, अधिक सुगंध युक्त उन मेहमानों के लिए जो तुम्हारे बाद आएंगे। शरीर की भी वही इंद्रियां काम करती है जिन पर ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रिया को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय किया जा सकता है, अन्यथा सक्रिय नहीं होती। एक बात ठीक से समझ लो, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, और अगर कोई तुम्हारे साथ छल करता है या कपट करता है, क्या छीन लेगा? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और जो गरीब छल कपट कर रहा है वह दीन दरिद्र है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है। सोचता है शायद छल कपट से कुछ मिल जाए। जो तुम्हें धोखा दे, समझना कि बड़ा गरीब है, तुमसे जो ज्यादा गरीब है। जो तुम्हारे साथ छल कपट करके समझता है कि वो बड़ा दीन है, तुमसे तो बड़ा भिखारी है। उस पर दया करना, उस पर करुणा करना, इसलिए नहीं कि तुम्हारी दया और करुणा से वो बदल ही जाएगा, और बदले या ना बदले, लेकिन तुम बदल जाओगे। अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंखों को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिप नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विधवात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है, चुभ जाती है। प्रेम तुम्हें खिला जाता है, घृणा तुम्हें मार जाती है। घृणा में एक जहर है, प्रेम में एक अमृत है। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम पीठ किए बैठे हो। जो तुम्हारा है उस पर भी तुमने दावा नहीं किया, जिसके तुम मालिक हो उसको भी नहीं देख रहे हो। जो बस मांगने से तुम्हारा हो सकता है, जरा आंख खोलने से तुम्हारा हो सकता है। जो साम्राज्य तुम्हारा है, जो प्रभु का साम्राज्य तुम लेकर ही पैदा हुए हो, वह ऐसा ही परा सर रहा है, और तुम क्षुद्र के पीछे भागे जा रहे हो। विराट को छोड़कर क्षुद्र के पीछे भाग रहे हो, सार्थक को छोड़कर व्यर्थ के पीछे भाग रहे हो। आत्मा को खोकर तुम क्या हो गए हो? सिर्फ छाया मात्र।